सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को यूपी विधानसभा में 5 फरवरी को पेश किए गए यूपी बजट 2024-25 पर अपना पक्ष रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार हर बार सबसे बड़ा बजट पेश करती है पर उसे खर्च नहीं कर पाती है। सरकार ने जितना आवंटन किया उस पर खर्च कितना हुआ है इसकी जानकारी नहीं देता है। अखिलेश ने अलग अलग विभागों को पिछले वर्ष आवंटित किए गए बजट और उस पर हुए खर्चे का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने एक शेर के साथ अपनी बात कही। उन्होंने कहा, शेर उनके मुंह से अब अच्छे नहीं लगते, 46 में से 56 की जो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का बजट 7 लाख करोड़ का हो या फिर 8 लाख करोड़ का, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश की 90% जनता के लिए क्या है। उन्होंने बजट के बड़े आकार पर कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है पर देश के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट नहीं, युवाओं के लिए सेना में सिर्फ 4 साल की अग्निवीर की भर्ती है। अखिलेश यादव ने इन पंक्तियों के सहारे सरकार पर निशाना साधा है। यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्ता कुछ और कहता है। कली से ताजगी, फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागबा कुछ और कहता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि वो राम को लेकर आए हैं वो भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। ऐसा कहकर आप धर्म और प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का अपमान बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार अयोध्या के दौरे किए पर जब समय आया तो फोकस से गायब हो गए। उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से सीएम योगी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हुजूर आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट गया कोई जबकि सजाई हमने। अखिलेश ने कहा कि सीएम लाल कारपेट पर भी नहीं दिखे, उन्हें वहां से साइडलाइन कर दिया गया। लाखों के दिए जलाए पर खुद की रोशनी में न ला पाए। इसे कहते हैं कि सच में चिराग तले अंधेरा होना। जब फोकस में नहीं थे तो हमें मुश्किल से दिखे और जब महंगा लाल कारपेट दिखा तो महोदय कहीं दिखे नहीं, लाइन में भी नहीं थे बल्कि साइड लाइन में थे और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए। इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना। अखिलेश यादव ने सीएम की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप हमें चाचा के नाम पर छेड़े हो, मैं आपको किसी और के नाम पर नहीं छेड़ता। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री कितने दबाव में काम करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी अक्सर कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, जबकि यूपी ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए, कई शहरों में मेट्रो चली, टीसीएल जैसी कंपनियों ने निवेश किया, हमारी सरकार ने पूरी सुविधाएं दी। अगर पहचान का संकट था तो कंपनियों ने निवेश क्यों किया। उन्होंने कहा कि पहचान का संकट यूपी सरकार के लोगों को है, इसलिए वो निवेश नहीं ला पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए। हमारी सरकार ने छात्रों को लैपटॉप दिया था पर भाजपा सरकार नहीं दे पाई है। योगी सरकार को 2017, 2019 और 22 का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को नौकरियों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदेश का 90% युवा आज बेरोजगार बैठा है। सरकार प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा करती है और 1 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात कहती है, पर कितनी नौकरियां दी हैं ये स्पष्ट नहीं करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब सुनने में आ रहा है कि सरकार नौकरियों के लिए लोगों को रूस और यूक्रेन भेज रही है। क्या सरकार के पास रोजगार को लेकर यही विजन है कि लोगों को वार जोन में भेजा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सेव इंडिया।